और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे नाजरीन। आपको बता दें कि आसनसोल में स्कूल इंतजामिया पर हिंदू मुसलमान के नाम पर तफरीक का इल्जाम लगाया गया है। स्कूल के हाजिरी रजिस्टर में भी हिंदू मुसलमान का कॉलम अलग बनाया गया है। सरपरस्त असातिज़ा ने स्कूल इंतजामिया पर ये इल्जाम आयद किए हैं। वाकया मगरबी बंगाल के आसनसोल में वाक़ नारायण स्कूल का है। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल में नई टीचर के आने के बाद इस तरह की चीजों में इजाफा हुआ है। कभी जय श्री राम तो कभी अल्लाह अकबर के नाम पर स्कूल में आए दिन हंगामा हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मगरबी बंगाल के आसनसोल से आपको बता रहे हैं। यहाँ एक स्कूल इंतजामिया पर कई तरह के इल्जाम आयद किए गए हैं। इंतजामिया पर इल्जाम हैं कि हाजिरी रजिस्टर में हिंदू और मुसलमानों के कॉलम अलग बनाए गए हैं। असातिज़ा और सरपरस्तों ने इसे लेकर इल्जाम आयद किए हैं। असातिज़ा का कहना है कि एक नई टीचर स्कूल में आई है और जब से वो नई टीचर यहाँ आई है तब से कभी जय श्री राम को लेकर यहाँ तनाज़ा हो रहा है, कभी अल्लाह अकबर को लेकर तनाज़ा हो रहा है और अब हाजिरी रजिस्टर में हिंदू और मुसलमानों के कॉलम अलग अलग बनाए जाने को लेकर इल्जाम आयद किए गए हैं स्कूल इंतजामिया पर। तो आसनसोल के ये स्कूल का मामला है जो आपको बता रहे हैं इस वक्त नाज़रीन। मगरबी बंगाल के आसनसोल में एक स्कूल में हाजिरी रजिस्टर में कॉलम अलग अलग बनाए गए हैं हिंदू और मुसलमानों के नाम से। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह से मजहबी बुनियाद पर आए दिन कशीदगी देखने को मिल रही है। ये आसनसोल का मामला आपको बता रहे हैं। आसनसोल के स्कूल में हाजिरी रजिस्टर में अलग अलग कॉलम बनाए गए हिंदू और मुसलमानों के नाम से। और इस खबर पर जी मीडिया के नुमाइंदे वासुदेव चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासुदेव, कब ये मामला सामने आया? स्कूल इंतजामिया पर ये इल्जाम है कि हाजिरी रजिस्टर में हिंदू और मुसलमानों के कॉलम अलग अलग बनाए गए हैं। कैसे ये मामला सामने आया वासुदेव? देखिए, ये आरोप तो पिछले 3-4 महीने से चल रहा था। जब ईद का टाइम था उस समय से ही ये मामला सामने आया है। उसके बाद से बहुत बार प्रतिवाद हुआ है अभिभावक की तरफ से भी, शिक्षा की तरफ से कि ये इस तरह का डिवाइड करने से बच्चों के मन में एक दूसरा किस्म का पैदा होगा। इसके लिए कुछ मत कीजिए। प्रिंसिपल मैम को बहुत बार बोला भी किया था, लेकिन उन्होंने मानने का जब नाम नहीं दिया तब टीचर और अभिभावक ज्वाइंटली लोग विक्षोभ शुरू किया स्कूल में। विक्षोभ होने के बाद विक्षोभ इतना ही हो गया कि टीचर लोग पिन डाउन करने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए कि यहाँ आसनसोल के इस स्कूल में कोई भी कम्युनिटी का हो, सबका एक होना चाहिए। बच्चों भी एक साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, टीचिंग भी एक साथ करते हैं। इस तरह का अगर डिवाइड रूल प्रिंसिपल में अपनाएंगे तो बहुत किस्म का दिक्कत आएगी स्कूल में, स्कूल चलाने में भी दिक्कत आएगी। इसके कारण मैनेजमेंट जब कोई किस्म का जो पदक्षेप नहीं लिया उसके बाद ही देखा गया कि स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध में, स्कूल के प्रिंसिपल के विरुद्ध में टीचर लोग पिन डाउन करने के लिए मजबूर हो जाए, जिसके कारण यहाँ पर जो मिनिस्टर है स्टेट का, उनका उनका भी हस्ताक्षर का डिमांड किया और साथ साथ यहाँ का जो स्कूल जो जिला प्रशासक है उनको भी रिमाइंडर दिया गया। इस तरह का जो लापरवाही, इस तरह का जो तैयार किया जा रहा है इस स्कूल में, इसको देखा जाए और इसको देखने का। जी वासुदेव, प्रिंसिपल से शिकायत की गई इस मामले की। आपने बताया कि अब से नहीं, तकरीबन ईद के वक्त से ही इस तरह के मामला चले आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन जब प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की, तो वो असातिज़ा, वो टीचर्स जिन्होंने इसको लेकर शिकायत की है, उन्होंने हायर अथॉरिटी से इस मामले में कोई बात नहीं की पिछले करीब 2 महीने में? 2 महीने में इस तरह की बात नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 2 महीना से खाली डिमांड ही रखा गया था। लेकिन जब देखा जा रहा कि जब डिमांड नहीं फुलफिल किया जा रहा, प्रिंसिपल की तरफ से भी बोला नहीं जा रहा। प्रिंसिपल ने इतना ही बोला कि इस तरह का डिवाइड रूल करने का मतलब ये है कि समझ में आए कि कौन कम्युनिटी का स्टूडेंट कितना आता है। लेकिन यहाँ का जो टीचर लोग है, जो अभिभावक है, उन लोग का कहना है कि इस तरह का डिवाइड रूल यहाँ मत कीजिए क्योंकि आसनसोल बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ सब हिंदी मुस्लिम स्थिति का तो एक साथ रहते हैं। बच्चों के मन में इस तरह का डिवाइड रूल अगर अभी से आप मन में ढुका दीजिएगा तब बाद में बहुत सारा दिक्कतें आएगी। इसीलिए बोला गया था। लेकिन जब कोई किसी का कार्रवाई नहीं हुआ, कोई किसी का मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ, तब टीचर लोग पेन डाउन करके आंदोलन शुरू किया है। आज भी आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब इस तरह का सिचुएशन
चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। लेकिन अफसोसनाक खबर तो ये बेशक है। बहुत शुक्रिया वासुदेव आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। और इस बीच आपको बता दें कि यूपी के बलिया से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में एक आदमी की 50-50 बीवियां हैं जो हजारों बच्चे पैदा करते हैं। ये रिवायत नहीं बल्कि वैश्याना तरीका है। मुस्लिम उलेमा ने सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर सख्त एतराज जताया है। सिर्फ मुसलमानों में ही ऐसा नहीं होता, ये इंसानी तरीका है, ये कहना है मौलाना सैफ अब्बास का। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं बलिया से बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने किस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया है। सवाल यह है कि मुस्लिम धर्म में जो है तो आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है भाई। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसमें कोई बात नहीं है। तो यूपी के बलिया से एमएलए हैं सुरेंद्र सिंह, बीजेपी के एमएलए हैं। इन्होंने बेहद मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों की 50-50 बीवियां होती हैं जिनसे 1000 बच्चे पैदा करते हैं। इस पर अब मुस्लिम उलेमा ने सख्त एतराज जताया है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि ऐसा हर मजहब में होता है और इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता है। बड़ी खबर इस वक्त के उत्तर प्रदेश से आप तक बता रहे हैं।